हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक हीरो पर। और हमारी आज की प्रस्तुति है महाभारत पार्ट 5 की द्रोण का आगमन का पार्ट 1। महाभारत पार्ट 5 द्रोण का आगमन। भरतवंश की गाथा पर महर्षि व्यास ने महाभारत नामक महाकाव्य रचा। स्वयं व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने उसे पहली बार सबके बीच पढ़कर सुनाया। यह कथावाचन व्यास के पौत्र के प्रपौत्र राजा जन्मेजय और अनेक ऋषि मुनियों की उपस्थिति में हुआ था। ये ऋषि मुनि जन्मेजय के सर्प सत्र में एकत्र हुए थे। व्यास रचित महाभारत की वैशंपायन ने जो कथा कही, उसके हमारे द्वारा प्रस्तुत चौथे खंड का आरंभ कुंती और पांडवों के हस्तिनापुर पहुंचने के साथ हुआ था। और उसमें बताया गया था कि कौरव दुर्योधन के मन में अपने चचेरे भाई पांडवों के प्रति द्वेष बढ़ता गया और धृतराष्ट्र ने सब कुरुवंशी राजकुमारों की शिक्षा का भार कृपाचार्य को सौंपा। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि महर्षि जो वेद व्यास जो हैं वो वेद मंत्रों का संकलन करके उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चार संहिताओं में बांटने वाले ऋषि थे। और जो भारत थे वो दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के वंशज थे। और सर्प सत्र जो कहा जाता है वो 12 वर्ष का लंबा सर्प यज्ञ होता है। और कुंती जो थी वो कुंती भोज की पाली पोसी सूर की बेटी और पांडु की बड़ी पत्नी थीं। और पांडव जो थे वो पांडु के 5 पुत्र थे। और हस्तिनापुर जो है वो गंगा के तट पर बसी कुरु राजाओं की राजधानी थी। कौरव जो था वो शब्दार्थ है कुरु के वंशज। प्रस्तुत कथा में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को कहा जाता है। और दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। धृतराष्ट्र जो थे वो वेदव्यास और अंबिका के पुत्र थे। गांधारी के पति थे, जन्म से अंधे थे। और कृपाचार्य जो थे वो ऋषि शरद्वान के पुत्र थे। कृपि का जुड़वा भाई और कौरव पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने वाले आचार्य थे। मुनिवर, कृपया बताइए कृप कौन थे और उन्होंने शस्त्रार्थ कैसे प्राप्त किए। राजन, कृप और उनकी जुड़वा बहन कृपि गौतम के बेटे शरद्वान के वीर से सरकंडों के झुरमुट में जन्मे। शांतनु के किसी सेवक ने उन्हें देखा और महल में पहुंचाया, जहां राजा ने अपने ही बच्चों की तरह उन्हें पाला पोसा। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा शरद्वान जो थे वो शस्त्र विद्या और वेदों में पारंगत एक ऋषि थे। माना जाता है कि यह अपने साथ बाण लेकर पैदा हुए थे। और शांतनु जो थे वो कुरु सम्राट प्रतीप के पुत्र थे और भीष्म के पिता थे। जब शरद्वान को यह पता चला तो वे महल में आए। वे शस्त्र विद्या में बड़े कुशल थे और उन्होंने कृप को शस्त्र विद्या सिखाई। कृप शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए और उसकी शिक्षा कौरव, पांडवों, यादवों और दूर दूर से आने वाले दूसरे राजकुमारों को देने लगे। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यादव जो थे वो यदु के वंशज कहे जाते हैं। लेकिन भीष्म चाहते थे कि दुनिया का महानतम योद्धा उनके पोतों का गुरु हो। उन्होंने द्रोण को गुरु नियुक्त किया। मुनिवर, ये द्रोण कौन थे? उन्होंने शस्त्र विद्या कैसे सीखी? कुरुओं के राज्य में वे कैसे आए? यह सब विस्तार से बताइए। द्रोण महर्षि भरद्वाज के वीर से उपजे। क्योंकि वे द्रोण यानी यज्ञ कलश में जन्मे थे, इसलिए द्रोण कहलाए। भरद्वाज ने आग्नेयास्त्र का रहस्य स्वयं महर्षि अग्निवेश को बताया था। अग्निवेश ने आग्नेयास्त्र और दूसरे बहुत से अस्त्रों का रहस्य द्रोण को बताया। दोस्तों, कुरु जो थे वो राजा कुरु की संतान थे। उत्तर पांचाल का राजा प्रसिद्ध भरद्वाज का मित्र था। उसने अपने बेटे द्रुपद को उनके पास पढ़ने भेजा। द्रोण और द्रुपद साथ खेलते और साथ ही पढ़ते। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा पांचाल जो है वो एक प्राचीन राज्य था। आगे चलकर प्रसिद्ध की मृत्यु के बाद द्रुपद पांचाल का राजा बना। तभी भारद्वाज भी चल बसे।
द्रोण अब चारों वेदों के प्रकांड पंडित हो गए थे। उन्होंने शरद्वान की बेटी और कृप की बहन कृपि से विवाह किया। कुछ समय बाद उनके एक बेटा हुआ। पैदा होते ही वह बच्चा दैवी घोड़े उच्चैश्रवा की तरह हिनहिनाया। उसकी आवाज़ से चारों दिशाएं गूंज उठीं। तब यह आकाशवाणी हुई, यह बच्चा अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। दोस्तों, बताना चाहूँगा, उच्चैश्रवा जो था वो इंद्र का घोड़ा है। हे राजन, द्रोण ने एक दिन सुना कि जमदग्नि के बेटे और युद्ध विद्या में बेजोड़ परशुराम, जिनसे उनके शत्रु थर्राते हैं, अपनी बहन धन संपत्ति योग्य ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। कुछ पाने की आशा से द्रोण महेंद्र पर्वत को चल पड़े, जहां परशुराम रहते थे। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जमदग्नि जो थे वो एक ऋषि थे, और परशुराम जो थे वो विष्णु के छठे अवतार, अपने दिव्यास्त्रों और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। और ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो हिंदुओं के 4 वर्णों में से एक, पढ़ना पढ़ाना यज्ञ आदि धर्म कार्य कराना इनका काम माना जाता है। और महेंद्र जो थे वो महानदी गोदावरी तक फैली हुई एक पर्वतमाला है। महेंद्र पर्वत पर परशुराम के सामने पहुंचकर द्रोण ने सबसे पहले उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर कहा, मैं द्रोण हूँ, जन्म से ब्राह्मण और महर्षि भरद्वाज का बेटा, मगर मैं किसी स्त्री से उत्पन्न नहीं हुआ। यह सुनकर परशुराम ने पूछा, तुम क्या चाहते हो ब्राह्मण? द्रोण बोले, कृपया अपनी अपार संपत्ति में से मुझे भी कुछ दें। परशुराम ने कहा, सारा सोना और जमीन तो मैं बांट चुका हूँ, केवल मेरे शस्त्र बचे हैं और मेरा शरीर। बोलो द्रोण, तुम उनमें से क्या लोगे? द्रोण ने तुरंत कहा, भगवान मुझे अपने शस्त्र दीजिए और उनके रहस्य समझाइए। परशुराम ने बड़ी प्रसन्नता से द्रोण को अपने शस्त्र दिए और उनके रहस्य समझाए। शस्त्रास्त्र पाकर द्रोण निहाल हो गए। तभी उन्हें अपना पुराना मित्र द्रुपद याद आया। भरद्वाज के तेजस्वी बेटे द्रोण पांचाल देश पहुंचे और द्रुपद के दरबार में जाकर बोले, मित्र, मुझे पहचाना? लेकिन पांचाल राज को धन और सत्ता का घमंड हो गया था। उसने आंखें तरेर कर कहा, ब्राह्मण, बहुत मोटी और कच्ची अक्ल के जान पड़ते हो, नहीं तो मुझसे मित्रता का दावा ना करते। तुम बुद्धिहीन हो, जो यह भी नहीं जानते कि वैभवशाली राजाओं की तुम्हारे जैसे अभागे कंगालों के साथ मित्रता नहीं होती। हाँ, किसी समय हम सहपाठी जरूर थे, पर तब हमारी हालत एक सी थी। मित्रताएं शाश्वत नहीं होती, समय उन्हें पोंछ डालता है, क्रोध जला डालता है। यों भी तब हमारी मित्रता एक खास मतलब से थी। अब मैं राजा हूँ, राजा का मित्र तो कोई राजा ही हो सकता है। द्रुपद के इन शब्दों से द्रोण गुस्से से तिलमिला उठे। पांचाल राज के उन अपमान भरे शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर की राह पकड़ी। हस्तिनापुर में द्रोण कृपि और अश्वत्थामा के साथ अपने बहनोई कृप के घर मामूली आदमी की तरह कई वर्ष रहे। एक दिन कुरुवंश के सब राजकुमार शहर के बाहर गिल्ली डंडा खेलने गए। खेल के बीच गिल्ली एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरी। राजकुमार उसे निकालने की कोशिश करके निराश हो गए। तभी उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई पड़ा। वे उस ब्राह्मण के पास गए, जो कि असल में द्रोण थे। द्रोण उनसे बोले, प्रतापी भरत के वंशज अपनी गिल्ली वापस नहीं निकाल सके, कैसे क्षत्रिय हो तुम? धिक्कार है तुम्हारे धनुष बाणों को। दोस्तों, क्षत्रिय जो है वो हिंदुओं के 4 वर्णों में से एक है, और शासन और देश की रक्षा करना इसका काम माना जाता है। अगर तुम लोग मुझे खाना खिलाने का वचन दो, तो मैं तुम्हारी गिल्ली ही नहीं, यह अंगूठी भी निकालूंगा, जो कि मैं कुएं में फेंक रहा हूँ। इसके साथ द्रोण ने अंगूठी कुएं में डाल दी। तब पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अगर कृपाचार्य जी ठीक समझें तो आप हमसे रोज भिक्षा ले जाया करें। द्रोण सिर्फ मुस्कुराए और मुट्ठी भर डाब उखाड़ कर बोले, मैं मंत्र बोलकर इनमें शस्त्रों की शक्ति भर दूंगा। डाब का मतलब कुश घास होता है। अब मैं एक डाब से
दूसरे को बींधकर श्रृंखला बनाऊंगा और उससे गिल्ली बाहर निकाल दूंगा। जब द्रोण ने सचमुच गिल्ली निकाल दी, राजकुमार चकित रह गए और बोले, ब्राह्मण देवता, अब अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा और अंगूठी उसमें बिंध कर बाहर आ गई। उसे द्रोण ने चकित राजकुमारों की ओर बढ़ा दिया। राजकुमार बोले, ब्राह्मण देवता, आपको प्रणाम। ऐसा पराक्रम हमने अब तक ना देखा ना सुना। आप कौन हैं? हम आपकी क्या सेवा करें? द्रोण ने कहा, भीष्म के पास जाओ, उन्हें मेरा हुलिया बताओ और मैंने जो कुछ किया वह भी। वे मुझे पहचान लेंगे। राजकुमारों से सारा वर्णन सुनकर भीष्म जान गए कि वह ब्राह्मण द्रोण ही हैं। राजकुमारों के लिए उनसे उत्तम गुरु नहीं मिलेगा, यह निश्चय करके भीष्म स्वयं जाकर उन्हें महल में लिवा लाए। समझदार भीष्म ने उनसे पूछा कि उनका हस्तिनापुर कैसे आना हुआ। द्रोण ने उत्तर दिया, बहुत समय पहले मैं महर्षि अग्निवेश से शस्त्र विद्या सीखा करता था। पांचाल देश का राजकुमार द्रुपद बचपन से ही मेरा सहपाठी रहा था। वह भी वहाँ था और अक्सर वह मुझसे कहा करता था, द्रोण, जब पिताजी के बाद मैं पांचाल की गद्दी पर बैठूंगा, मेरी संपत्ति तुम्हारी भी संपत्ति होगी। यह मेरा वचन है। वर्षों बाद एक दिन मेरा बेटा अश्वत्थामा पड़ोस के धनी बच्चों को दूध पीते देख दूध के लिए मचल पड़ा। उसके कुछ हमजोलियों ने फुसलाकर पानी में घुला आटा उसे पिला दिया। अश्वत्थामा उसी को दूध समझकर खुशी से नाचने लगा। मैंने भी दूध पिया है, मैंने भी दूध पिया है। इस घटना से मैंने बड़ा अपमान अनुभव किया। लोगों ने मुझे सुनाकर कहा, धिक्कार है द्रोण को, जो धन पाने के लिए कुछ नहीं करता। दूध के लिए तरसता उसका बच्चा आटे का घोल पीकर ही खुश हो रहा है। मुझसे और सहा ना गया। हे भीष्म, बड़ी आशा लिए मैं अपनी पत्नी बच्चे समेत पांचाल देश को चल पड़ा। बचपन की मित्रता और उसके पुराने वचन के भरोसे मैं बड़े विश्वास के साथ उसके सामने पहुंचा। लेकिन द्रुपद ने बड़ी अवज्ञा से उपहास उड़ाकर मुझे ऐसे बाहर निकाल दिया जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। वहां से चलकर मैं योग्य शिष्यों की तलाश में हस्तिनापुर आया हूँ। अब जैसा आप उचित समझें। और भीष्म ने कहा, अब से आपके धनुष का उपयोग कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने में हो। कुरुवंश की सारी धन दौलत आपकी है। यह कुरुवंश आपका सेवक है। अपनी इच्छा को पूर्ण हुआ जानिए। हमारा तो विश्वास है आपका पधारना कुरुवंश के भावी कल्याण का संकेत है। भीष्म ने द्रोण को धन्य धान्य से भरा सुंदर घर रहने को दिया। फिर कीमती उपहारों के साथ अपने पोते उनके सुपुर्द किए। दोस्तों, अब हम मिलते हैं द्रोण के पार्ट 2 में। हमारा ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।